guys, welcome back to my channel. Hope you guys are doing well. And if you are watching this video, I assume that you are coming to Canada, like आपका वीज़ा वगैरह अप्रूव हो चुका होगा and you are very confused कि मैं क्या पैक करूँ और क्या नहीं. So without any further ado, let's get started. मुझे almost Canada में 4 months हो चुके हैं and I know कौन सी चीज़ें एक्चुअली में काम आती हैं, कौन सी चीज़ें फालतू हैं, like that take lot of space and we can leave them, right? So if you are coming as a student, PR or on work permit, so this video is for you guys. So do not forget to like, share, comment and please subscribe to my channel. तो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है क्लोथ्स. आप टी शर्ट्स रखो 4 से 5 अच्छी ब्रांडेड. टॉप्स रखो, इफ़ यू आर गर्ल कीप टॉप्स अराउंड 5 to 6 टॉप्स. जीन्स अच्छी क्वालिटी की, आप जीन्स अगर आपके पास ऑलरेडी है इंडिया में तो आप वो ले आओ, क्योंकि यहाँ पे जीन्स वगैरह का साइज़ समझ नहीं आता है. लाइक कोई लंबी होती है, कोई आपके साइज़ की मिले ना मिले, तो बहुत ज़रूरी है आप कम से कम 3 से 4 जीन्स रखो. ट्राउज़र्स रखो, आप जॉगर्स रखो, लोअर्स रखो नाइट में पहनने के लिए, राइट? और इफ़ यू आर गर्ल कीप 2 to 3 good dresses that you can wear out. And coming to the formal wear, keep 1 to 2 white shirts, 1 blazer and good formal shoes. एंड अंडर गारमेंट्स आई सजेस्ट आप कम से कम 15 to 20 पेयर्स रखो, बिकॉज यू नेवर नो आपकी अकोमोडेशन में लॉन्ड्री है कि नहीं. तो अगर तो होगी इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपको बाहर कराना पड़ेगा जाने, तो उसके लिए आपको टाइम वगैरह मिले ना मिले, तो कम से कम 15 to 20 पेयर्स रखो आप, क्योंकि हम और कपड़े तो फिर भी रिपीट कर सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू पर्सनल हाइजीन वी नीड टू मेंटेन दैट, राइट? बारी आती है विंटर क्लोथ्स की. विंटर क्लोथ्स में आप रखो आपके स्वेटर्स, हुडीज़, जैकेट्स, कैप्स, मफलर, सॉक्स, वार्मर्स, ये सब रखो आप कम. और हुडी सबसे ज़्यादा काम आती है, तो आई सजेस्ट कम से कम 3 हुडी तो आप रखो, क्योंकि इनिशियल 2-3 महीने में हमारे पास और भी एक्सपेंसेस होते हैं, तो हम ऑब्वियसली वी विल नॉट स्पेंड मनी ऑन अवर क्लोथ्स. सो ब्रिंग गुड क्लोथ्स विद यू. एंड रही बात गाइज विंटर शूज़ की, तो वो आप यहाँ से लो, आई विल सजेस्ट. एंड इफ़ यू आर कमिंग इन जनवरी इनटेक, लाइक उसमें ठंड होती है, तो आप जैसे एयरपोर्ट से निकलोगे आपको ठंड लगेगी, एंड आप आते ही तो विंटर जैकेट ले नहीं लोगे, राइट? आप एक्सप्लोर करोगे कि कहाँ पे बेस्ट डील मिल रही है, एंड आप आसपास ग्रॉसरी लेने भी जाओगे, एरिया एक्सप्लोर करोगे, तो उसके लिए आपके पास विंटर जैकेट होनी चाहिए. लाइक मैं तो लेके आई थी, ये H&M की विंटर जैकेट है मेरे पास, एंड इट इज़ क्वाइट गुड एंड हैवी. इफ़ आई एम वेयरिंग दिस, मुझे ठंड तो बिल्कुल नहीं लगती है. मैं भी एंड मोमेंट पे लेके आई थी, मेरी चाची ने मुझे ज़बरदस्ती दिलाई थी, थैंक्स टू हिम. कम से कम 4 to 5,000 की थी. तो बात तो एक ही, आप यहाँ से लो या वहाँ से लेके आओ, बट इफ़ यू आर कमिंग फॉर द जनवरी इनटेक प्लीज़ ब्रिंग विद यू. एंड इफ़ यू आर कमिंग इन सेप्टेम्बर और मई इनटेक देन इट्स फाइन, यू कैन बाय फ्रॉम हियर ऑल्सो. सो अब बारी आती है हमारी फुटवेयर्स की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है. कीप 1 फॉर्मल शूज़, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, और स्लीपर्स रखो घर में पहनने के लिए. एंड कैजुअल शूज़ रखो 1 से 2 कम से कम, वो भी ब्रांडेड, नाइकी, एडिडास, प्यूमा के कोई भी अच्छे से आप रखो. एंड इफ़ यू आर गर्ल कीप 1 गुड हील, और आई विल से 1 गुड लेदर बूट्स पार्टीज वगैरह में जाने के लिए, क्योंकि आप कनाडा आ रहे हो, ऑफकोर्स घूमोगे तो हो ही, राइट? और उसी से मैचिंग आप बेल्ट्स वगैरह रखो टू एनहांस योर लुक. एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कीप 1 to 2 पेयर ऑफ गुड ग्लव्स. एक अच्छा टॉवल रखो आप, 2 से 3 हैंड टॉवल रखो. And also do not forget to keep your traditionals. If you're a guy, keep 1 set of kurta pajama, and if you're a girl, तो I assume आप कम से कम 2 से 3 इंडियन वेयर सूट या कुर्ती वगैरह तो आप लेके आओगे. एंड अपनी वॉचेस वगैरह लेके आओ. इफ़ यू हैव गुड परफ्यूम्स बैक इन इंडिया, bring them here. That's it. Coming to our next topic, that is bedding. I suggest कि आप 2 से 3 good double bed sheets लेके आओ with their matching pillow covers. And आप पिलो लेके आओ कंप्रेस करवा के अपना. एंड एक सिंगल बेड का AC कंफर्टर लेके आओ. यहाँ पे आपको कोई हैवी ब्लैंकेट्स वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी ठंड नहीं होती घरों के अंदर. लाइक बाहर टेम्परेचर हो रहा है 9 डिग्री एंड मैं आपके सामने अंदर टी शर्ट में बैठी हूँ, राइट? सो उस हिसाब से आप देख लेना, कंप्रेस करा लो. और अब बाहर भी जाने की ज़रूरत नहीं आपको कंप्रेस करवाने की. मैंने तो अमेज़ॉन से ही ऑर्डर किया था एक पम्प, एंड इसके साथ वैक्यूम बैग्स आते हैं, तो मैंने तो वही यूज़ किए थे. अगर आपको भी अच्छा लगे तो आई विल अटैच अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन ऑर्डर फॉर योर सेल्फ. एंड गाइज ये बहुत काम की चीज़ है. लाइक इसमें आप अपने स्वेटर्स, हुडीज, सब कुछ एक बड़े से वैक्यूम बैग में डाल दो एंड फिर उसको कंप्रेस कर दो. आपकी बहुत स्पेस बच जाएगी, राइट? और स्पेस का हमें बहुत इशू होता है वाइल वी आर पैकिंग, तो ये बहुत काम की चीज़ है. आई सजेस्ट कि आप इधर भी लेके आओ, क्योंकि आप इधर भी आओगे, आप चलो एक घर में रह रहे हो, फिर आपको शिफ्ट करना है किसी दूसरी जगह में, तो फिर आपको फिर से पैकिंग करनी पड़ेगी सब कुछ, तो ये फिर से आपको काम आएगा.
ऑल्सो गाइज इस टाइप के अमेजोन पे मिलते हैं, लाइक इनको आप पीछे से पील ऑफ करो एंड यू कैन स्टिक इट टू वॉल और योर डोर एंड यू कैन हैंग एनी थिंग लाइक योर विंटर जैकेट्स, ब्लेजर, एनी थिंग. सो आई सजेस्ट कि आप ये भी लेके आओ एंड इनका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. तो मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स. सो इलेक्ट्रॉनिक्स में मेन आपका आता है एक फ़ोन और लैपटॉप. अगर तो आपको न्यू लेना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप इधर से ही लो. लाइक मैंने लैपटॉप इधर से लिया है एंड वो सेम लैपटॉप की कॉस्ट इंडिया में अराउंड 1 लाख है और यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट $1000 का लिया है. सो इट्स बेटर दैट यू बाय फ्रॉम हेयर. एंड रही बात फ़ोन की, तो फ़ोन मैं इंडिया से ही लाई थी क्योंकि जो मेरा पुराना फ़ोन था वो एकदम मरने वाली हालत पे था, मैं उसको और नहीं चला सकती थी, तो मैंने इंडिया से आईफ़ोन ले लिया था एंड उसके साथ स्क्रीन गार्ड एंड उसकी एक्सेसरीज़ वगैरह मैं लेके आई थी, फ़ोन कवर्स वगैरह. कि फ़ोन कवर्स और स्क्रीन गार्ड वगैरह यहाँ पे थोड़ा महंगा है, लाइक $10-20 का एक कवर मिलेगा आपको अच्छा, और इंडिया में तो आपको 250-300 में बढ़िया से बढ़िया कवर मिल जाता है ना. तो और ऑल्सो ये इस टाइप का एडाप्टर आप लेके आना, है ना, ये आपको काम आएगा. इसका भी लिंक मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. अमेज़ॉन से ही मंगवाए थे मैंने ये, तो यू कैन चेक आउट. एंड ऑल्सो गाइज आई वुड सजेस्ट यू टू इन्वेस्ट इन गुड हेडफोन्स बिकॉज लाइक मेरा तो है कि लाइक मेरे कान में ईयरफोन्स जो है होते हैं वो वायर वाले, वो टिकते नहीं हैं, आपका पता नहीं, तो मुझे ये अच्छे लगते हैं. बाय द वे ये बोट के हैं. तो अमन जी अगर आप देख रहे हैं तो मैं आपके प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रही हूँ, सो प्लीज़ स्पॉन्सर मी. ओके, अपार्ट फ्रॉम जोक्स थोड़ी एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, तो एक अच्छे हेडफोन या ईयरफोन्स में आप इन्वेस्ट करो. एंड फॉर ऑल द गर्ल्स, डू नॉट ब्रिंग योर स्ट्रेटनर, कर्लर, हेयर ड्रायर. वो आप यहाँ से ले लेना क्योंकि इंडिया वाले आपके यहाँ पे ख़राब हो जाएंगे क्योंकि वोल्टेज इशू होगा. सो अब हम चलते अपनी नेक्स्ट कैटेगरी पे जो कि है यूटेंसिल्स. तो पहला तो आप एक कुकर रखो, है ना, इंडक्शन बेस्ड 3 लीटर का सही रहेगा आपके लिए अगर आप सिंगल बंदे आ रहे हो, है ना. अगर आपकी फैमिली आ रही है तो ऐसे जैसे कि आप बड़ा लो 5-6 लीटर्स का, है ना. एक आप कढ़ाई रखो, एक तवा रखो, एक फ्राई पैन रखो जिसमें मैगी वगैरह बनती है ना, एक चाय बनाने वाला बर्तन रखो, एक छन्नी रखो, बाकी फोक्स रखो, स्पून्स, नाइफ्स रखो अपने, है ना. बाकी प्लेट्स एंड बाउल्स वगैरह पे इतना ज़्यादा फोकस मत करो, वो डॉलरामा में बहुत अच्छे मिलते हैं और सस्ते भी मिलते हैं, तो वो सब आप यहाँ के ले लेना. बट इनिशियल स्टेज के लिए आप एक आधा प्लेट रख सकते हो, दैट विल बी फाइन. एंड दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे आपकी कुकिंग बहुत इजी हो सकती है, इजी एंड हैंडी हो सकती है. एक आप रखो नमकदानी, एंड स्टील की नमकदानी नहीं, आप प्लास्टिक वाली रखो, थोड़ी एस्थेटिक भी लगती है एंड उसका वेट भी कम होता है. एंड एक आप रखो चॉपर, ऐसे जो हैंड वाला चॉपर होता है. If you want to see all these utensils, you can check out my 2 cooking videos. There are 2 cooking videos on my channel. You can check out and you will get a fair idea of what all things I use on daily basis. So do check out. So moving on to our next category, that is medicines. Please keep all the basic medicines like vomit, fever, cold, पेट दर्द, सर दर्द, बॉडी पेन की, है ना, ये सब रखो. वॉलिनी रखो आप, फर्स्ट एड किट रखो, बैंडेजेस वगैरह. इंडिया में तो कुकिंग आपने पता नहीं की हो कि नहीं, यहाँ के आपको कट वट लग सकते हैं, जॉब पे आपके कट वगैरह लग सकते हैं, तो बैंडेजेस रखो. वैसे तो सब मिलता है यहाँ पे, बट आप आते ही आप क्या क्या लोगे, है ना, तो एक आपके पास हो, एक चीज़ आपका पैक बना हो, बॉक्स हो आपके पास, तो परफेक्ट रहता है ना, कन्वीनियंट रहता है, आपको पता होता है कि हाँ मेरे पास है ये चीज़, मैं क्यों बाहर पैसे खर्च करूँ. एंड दिस इज़ फॉर ऑल माई गर्ल व्यूअर्स, डू कीप दिस हॉट वाटर बैग विद यू बिकॉज जब आपके पीरियड क्रैम्प्स होंगे तो आपका यहाँ पे कोई नहीं होगा जो आपकी केयर करे, तो आपको अपनी केयर खुद ही करनी है. वैसे तो मैंने ये यहाँ से लिया था अमेज़ॉन से, बट इट वॉज अराउंड $10-12. तो आई सजेस्ट कि आप इंडिया से ही ले लो, 200-250 का मिल जाता है इंडिया में तो आराम से, है ना, तो वहाँ से ले लो. आई नो दिस वन इज़ क्यूट, बट हमें क्यूटनेस का क्या करना, चीज़ काम आनी चाहिए टाइम पे, है ना. मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ पर्सनल हाइजीन एंड माई पर्सनल फेवरेट. सो पर्सनल हाइजीन में आपके लोशंस आते हैं, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, serums, hair oil, soaps, body washes, nail cutter, nail filer for girls. Do keep your face wash, makeup, nail paints. And for all the girl viewers, I would suggest that you should keep this. You should invest in this face shaver to make your eyebrows. And this is called plucker. You should get this one also because यहाँ पे eyebrows बनवाने के लगते हैं $10. तो मैं तो अपने eyebrows खुद ही बनाती हूँ, लोग तो अच्छे रहना है ना. बड़ा हरामी हो बेटा. एंड ऑल्सो गर्ल्स, डू नॉट फॉरगेट टू कीप सैनिटरी नैपकिन्स, कम से कम 2 से 3 पैक तो आप लेके आओ. सो मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट कैटेगरी जो है हमारे डॉक्यूमेंट्स. जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने यूज़ किए हैं वाइल अप्लाइंग वीज़ा,
प्लीज़ सबकी ओरिजिनल कॉपी लेके आओ और एक उनकी कॉपी ज़ेरॉक्स करवा के एक अपने घर पे छोड़ के आओ अपने मॉम डैड के लिए, राइट। तो आपके 10th 12th आपकी सारी गवर्नमेंट आईडीज़, बर्थ सर्टिफिकेट एंड आपकी लाइक इफ़ आपने ग्रेजुएशन की हो तो अपनी डिग्री, प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स वगैरह सब कुछ लेके आओ यहाँ पे। एंड अपने बैकअप के लिए उनकी सबकी स्कैन कॉपीज़ अपने सिस्टम में सेव रखो। एंड ऑल्सो गाइज अपना इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो आप लेके आओ, और उसका एक डीएल एक्सट्रैक्ट होता है वो भी लेके आओ कि आपके पास इतना एक्सपीरियंस है इंडिया में ड्राइविंग का। उससे क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे ना एग्जाम देना पड़ता है G1 G2 एंड देन G फॉर डीएल। तो आपका G1 तो लाइक बेसिक से एग्जाम होता है, सिर्फ MCQ टाइप क्वेश्चन होते हैं, बट जो आपका G2 है वो जो G2 एग्जाम है वो आपका स्किप हो सकता है इफ़ यू हैव डीएल एक्सट्रैक्ट। तो आई विल सजेस्ट कि आप वो बनवा के लेके आना। दैट्स इट। सो मूविंग ऑन टू फूड आइटम्स, यहाँ पे बहुत से लोगों के मिथ होते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है इंडियन फूड, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरी कुकिंग वाली वीडियोस देखो, उसमें सब कुछ है इंडियन कुकिंग, वी डू इंडियन कुकिंग, और यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। तो आई वुड सजेस्ट कि कोई भी स्पाइसेस मसाले वगैरह लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंडियन स्टोर में सब कुछ मिलता है। एंड वो जगह आप यूज़ करो कुछ और यूज़फुल रखने की, खाने पीने का तो आप फोकस मत करो, सब मिलता है यहाँ पे। एंड रही बात कैश की, तो मिनिमम आई वुड सजेस्ट कि आप $1000 तो लेके आओ, एंड मैक्सिमम तो आप कितने भी ला सकते हो। एंड मे बी आप कैश में लेके आओ या फॉरेक्स में, लाइक इन माई केस मैं कैश में लेके आई थी, लाइक आई हैड USD और मैंने यहाँ की करेंसी एक्सचेंज करवाई थी। और अगर आप स्पेक्स वगैरह डालते हो या लेंसेज वगैरह पहनते हो तो आई वुड सजेस्ट कि 2 से 3 एक्स्ट्रा रख लो। एंड दैट्स इट। सो कमिंग टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लेके आना अपने साथ और भर भर के लेके आना, वो है हिम्मत। जब आपको पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रही होगी यहाँ पे, तब वो हिम्मत आपके काम आएगी। जब आपको कोई धोखा देगा तब वो हिम्मत आपके काम आएगी। जब आप बीमार होगे और आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा तब वो हिम्मत आपके काम आएगी। और जब थके हारे जॉब से आओगे और आपको खाना बनाना पड़ेगा आके, तब वो हिम्मत काम आएगी। तो भर भर के लेके आना, और यहाँ पे किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बी बोल्ड एंड आउटस्पोकन इन योर वर्ड्स एंड ट्राई टू बी एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट तो आप इंडिया में छोड़ के आओ, यहाँ पे स्ट्रेंजर्स से बात करने की आप आदत डाल लो, क्योंकि आप जॉब्स अप्लाई करने जाओगे। योर कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर अ लॉट, सो वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्क ऑन योर इंग्लिश स्किल्स, एंड that's it. So hope you guys like my video. Do not forget to like, share, comment and do subscribe. Guys, अभी मेरे सिर्फ 550 subscribers है and I have an aim of achieving 1000 subscribers in this month. So please subscribe to my channel and bye bye, take care.